नमस्कार। त्रिकोणमिति की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 2 तक के सारे टाइप के प्रश्नों को हल कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3 के प्रश्नों पर। लेकिन वो जो प्रश्नावली 3 है पहले वो किस पे बेस्ड है वो उसको समझ लेते हैं। वो बेस्ड है आपके पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पे, अर्थात की पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात तो हमने पढ़ा है। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब क्या? साइन, कॉस, टेन और उसके तीनों के व्युत्क्रम सेक, कोसेक और कॉट के ऊपर में। पूरक कोण का मतलब क्या है? पूरक कोण को मैंने आप लोगों को पहले भी एलिब्रेट किया। पूरक कोण का अगर साधारण अर्थों में देखेंगे तो क्या होता है? ऐसे कोण जिनका मान 0 से लेकर 90 के बीच में होता है वो आपके पूरक कोण कहलाते हैं। क्योंकि हम समकोण त्रिभुज पर पूरा अध्ययन कर रहे हैं। अगर समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि एक कोण 90 अंश का होता है, तो ये जो बाकी कोण बचते हैं, मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ये जो कोण ए और सी है वो एक दूसरे के क्या है? पूरक है, या फिर हमें कह सकते हैं कि ये पूरक कोण है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई दो कोण पूरक कोण है तो उन दोनों के परस्पर पूरक कोण है। इसका मतलब है दोनों का योग कितना होगा? आपका 90 अंश। इसका मतलब है कि कोण ए धन कोण सी बराबर यहाँ पे 90 होना चाहिए। अक्सर हम इसको थीटा मान के चलते हैं। ये आपका 90 है तो ये क्या है? तो ये अगर आप निकालना चाहें तो कोण ए का मान हमको नहीं पता है, कोण सी का मान क्या है? माना है हमने थीटा। तो यहाँ से अगर कोण ए बराबर निकाले तो 90 ऋण थीटा आपको मिल जाता है। तो ये जो कोण ए होता है वो क्या होता है? 90 ऋण थीटा। या इसको किसी और तरीके से भी निकाल सकते। कैसे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 6वीं क्लास में प्रमेय का लाइन बस है, और जैसे आप 9th क्लास में आते तो आपने एक प्रूफ का मेथड भी पढ़ा हुआ है कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी गणितीय आगमन में दिया है कि ये तीनों का योग क्या होता है? 180 अंश होता है। तो अब आपको मालूम है कि कोण ए का मान मान लो मेरे को नहीं मालूम है, कोण बी का मान 90 है पता है, कोण सी का मान थीटा बराबर 180। तो यहाँ से कोण ए निकालना चाहे तो आपका आएगा 180 ऋण 90 ऋण थीटा, या जिसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 90 ऋण थीटा आपको मान प्राप्त होता है। तो ये 90 ऋण थीटा मतलब आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। ये एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया था कि आपका कंसेप्ट क्या है क्लियर रहे कि कहाँ से ये आता है। तो अगर कोई समकोण त्रिभुज है, हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया ए जिसका कोण भी समकोण है, मतलब ये आपका 90, ये कोण सी, तो ये अगर थीटा है तो ये कोण क्या होगा? 90 ऋण थीटा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ये थीटा है तो 90 ऋण थीटा किस प्रकार से, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। 90 ऋण थीटा धन थीटा करोगे तो आपको खाली 90 भी मिलेगा। यहाँ से भी ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि पूरक कोण और त्रिकोणमितीय कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर इस कोण के संबंध में मैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करूँ तो क्या होगा? साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टेन थीटा होगा। आप और निकालना चाहेंगे तो मैं दो कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर आप और निकालना चाहो तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर इस कोण के सापेक्ष में लो, कोण ए के सापेक्ष में, तो यहाँ पे क्या निकालना चाहिए? साइन 90 ऋण थीटा निकलेगा, कॉस 90 ऋण थीटा निकलेगा, टेन 90 ऋण थीटा निकलेगा। इसी प्रकार आप 3 अन्य निकाल सकते हो। मैं 3 के लिए बता रही हूँ, व्युत्क्रम आप उसमें से निकाल लीजिएगा। चलिए, साइन 90 ऋण थीटा इसकी बात करें तो इस कोण के सापेक्ष कोण अगर ये है तो इस कोण के सामने लंब ये वाली भुजा कहलाती है और ये आधार कहलाती है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो आपकी कर्ण कहलाती है। साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है, लाल का मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, तो उसी हिसाब से साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण आपका हो गया। लंब क्या है यहाँ पे? ए बी, और कर्ण क्या है आपका? ए से। इसी प्रकार अगर मैं कॉस थीटा ले लूं तो आप जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? बी सी। कर्ण क्या है आपका? ए सी। इसी प्रकार टेन थीटा को ले लें तो ये होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे है ए बी और आपका आधार मिलता है बी सी। ये सब मैं क्यों निकाल रही हूँ आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे पूरक कोण से रिलेटेड कौन से त्रिकोणमितीय फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आने वाले प्रश्नावली में करेंगे। तो टोटल 6 फॉर्मूले हैं, 3 को मैं निकाल के दिखा रही हूँ, और अगर आपसे 3 निकल रहा है तो 6 अपने आप ऑटोमेटिक से निकल जाएंगे। चलिए, साइन 90 ऋण थीटा इसका मतलब ये कोण हो जाएगा। जैसे ही हम इस कोण को लेंगे तो हमारा लंब और आधार क्या हो जाएगा? कर्ण वही रहेगा, लेकिन कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये आपकी लंब हो जाएगी और ये आपका आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीसी, और कर्ण आपका क्या हो गया? एसी। इसी प्रकार कॉस 90 ऋण थीटा मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यहाँ पे क्या है? ए बी कॉस 90 ऋण थीटा। आधार आपका क्या है यहाँ पे? ए बी, और कर्ण क्या है आपका? एसी। इसी तरह अगर टेन 90 ऋण थीटा ले लूं तो 10 90 ऋण थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका है यहाँ पे बीसी और कर्ण आधार आपका है यहाँ पे ए बी। अब मैं पहले दोनों से ही आपको निकाल के बताती हूँ। साइन 90 ऋण थीटा बराबर बीसी बटे एसी मिला है। यहाँ पे भी कहीं आपको बीसी बटे एसी मिला है। कौन सा? ये वाला। मतलब
कि कॉस थीटा बराबर भी बीसी बटे एसी है और साइन 90 ऋण थीटा बराबर भी बीसी बटे एसी है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको क्या सूत्र मिलता है कि साइन 90 ऋण थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ये आपका सूत्र है पूरक कोणों से त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध वाला पहला। दूसरा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर आया है ए बी बटे एसी। तो यहाँ पे भी कहीं आया ए बी बटे आया है, ए बी बटे एसी बराबर क्या है, साइन थीटा। तो मतलब ये बराबर है किसके, साइन थीटा। या मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस 90 ऋण थीटा बराबर आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसी तरह यहाँ पे टेन 90 ऋण थीटा है, यहाँ पे अगर मैं कॉट थीटा का मान निकालू तो मेरा मान आएगा आपका कितना, आधार बटे लंब। तो ये आता है बीसी बटे ए बी। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टेन थीटा बराबर क्या है, बीसी बटे ए बी। और बीसी बटे ए बी किसका मान था, कॉट थीटा का मान। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, टेन 90 ऋण थीटा बराबर मैं लिख सकती हूँ कॉट थीटा। और इसी प्रकार आप इसी त्रिभुज की सहायता से जब यहाँ पे सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे और यहाँ सेक 90 ऋण थीटा और कॉसेक 90 ऋण थीटा का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा सेक 90 ऋण थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 ऋण थीटा बराबर सेक 90 ऋण थीटा। तो यही आपके टोटल जो है 6 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले संबंध है, जिसका इस्तेमाल करके हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। सूत्र क्या था, मैं लाइन से आपको एक बार फिर से लिख के बता देती हूँ। सूत्र आपका इस प्रकार से था कि साइन 90 ऋण थीटा बराबर आपका आता है कॉस थीटा, कॉस 90 ऋण थीटा बराबर आपका आता है साइन थीटा, टेन 90 ऋण थीटा बराबर आपका आता है कॉट थीटा। ये आपके मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। इसके बाद कॉसेक 90 ऋण थीटा ये बराबर आता है आपका सेक थीटा। फिर आपका आता है सेक 90 ऋण थीटा ये बराबर आता है आपका कॉसेक थीटा। और उसके बाद आता है कॉट 90 ऋण थीटा ये आपका आता है टेन थीटा। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब 3 आपके मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात और 3 आपके उसके व्युत्क्रम का पूरक कोणों से संबंध है। और इसी का इस्तेमाल करके हम प्रश्नावली 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। अब आपको लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि आप यहाँ पे 90 ऋण थीटा का पढ़ा तो हो सकता है आपके मन में आए कि केवल 90 के लिए ही होता है क्या, ये 180, 270, 360 मतलब जो आपका पूर्ण कोण तक है सब के लिए होता है। लेकिन 10वीं का जो सिलेबस है वहां तक में आपको 90 के पूरक कोण से रिलेटेड ही है। फिर 180 जो संपूरक कोण वाला है और 270, 360 वो आपको 11वीं और 12वीं में पढ़ने को मिलेगा। तो प्रश्नावली 3 का मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसमें कुछ मान दिए त्रिकोणमितीय अनुपात के। जैसा पहला मान दिया साइन 56 और उसमें बोला है कि इसको 0 से लेके 45 के पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करिए। तो साइन 56 है, तो 0 से 45 में कंफ्यूज मत होइए। उस प्रश्न में 0 से 45 के बीच का मतलब ये है कि इसको हल करने पे जो कोण का मान आने वाला है वो 0 से 45 के बीच में ही होगा। तो देखिए किस प्रकार से होता है, साइन 56 आपका दिया है। इस टाइप अगर बदलने का कोई प्रश्न आया तो साइन को रहने दीजिए, साइन जैसा वैसा लिखिए। कोण क्या है 56, तो आपको पता है कि पूरा कोण की बात कर रहे हैं